नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, मनीष सिसोदिया की ज़मानत को लेकर के और उनके ख़िलाफ़ सबूत पेश करने को लेकर कई तरीक़े की बहसें जो है इस वक्त सुनने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि अगर मनीष सिसोदिया को लेकर के जो ईडी के तमाम दावे थे और उन तमाम दावों पर ईडी अगर अड़िग नज़र आती है तो क्या 200 दिनों का समय ईडी के लिए पर्याप्त नहीं है कि उन तमाम सबूतों को वो इकट्ठा कर कोर्ट के समक्ष पेश कर सके। और अगर नहीं पेश कर पा रही है ईडी तो क्या ये माना जाए कि ये राजनीतिक एक तरीके से दबाव या राजनीतिक षड्यंत्र जो आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है वो है? क्या 2024 से पहले या फिर एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो राजनीतिक करवाहट पैदा हुई है उसका नतीजा है ये कि लगातार एक के बाद एक जो है बड़े नेताओं के ऊपर ये शिकंजा जो है ईडी का कसता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम बड़े सवाल इस समय राजनीतिक गलियारों में पैदा हो रहे हैं और लोग इसका जवाब जानना चाह रहे हैं। लेकिन अभी भी ये माना जा रहा है कि 2024 से पहले तक जो है मनीष सिसोदिया या संजय सिंह जैसे बड़े चेहरों को राहत मिलने की जो उम्मीद है वो कम नज़र आती है, क्योंकि कोर्ट का रुख बिल्कुल इसी ओर इशारा कर रहा है। हर रोज़ जो एक मामले पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन जब वो सुनवाई की घड़ी आती है तो फिर से एक बार जो है कस्टडी वाला मामला ईडी की तरफ से रख दिया जाता है और कोर्ट कस्टडी में देने पर जो है मजबूर हो जाता है। आइए इन्हीं तमाम मामलों से जुड़ा एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझिए कि ये खेल कितना ज़्यादा राजनीतिक है या फिर वाकई मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने का ईडी को सबूत मिल सकता है। और ये कोई ट्रेंड अच्छा नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई भी केस जमानत का खास तौर पे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का थोड़ा पता है कितने दिन चलेगा। या तो अरेंजमेंट ऐसा करना चाहिए था कि 1 घंटा पहले दूसरी कोर्ट में अपनी कोर्ट में जाके लोग अपना मैटर सुने इस तरह के, या अगर लगता है कि नहीं लगातार बेंच चलाना है तो इन केसों को किसी और कोर्ट में लगाना चाहिए था और आज हियरिंग होनी चाहिए थी। सर 5 अक्टूबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें आपने साफ तौर पर देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किए कि आपके पास गवाह है, आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर 228 दिन बाद जो है ईडी सबूत पेश नहीं कर पाती है और यहाँ पर मनीष सिसोदिया जो है गलत साबित नहीं होते तो 228 दिन का हिसाब कौन करेगा? सर ये आपको क्या लगता है कि ईडी दबाव में है या फिर ईडी कौन सा परचम यहाँ पर लेना? ये कोई अच्छा सा कानून की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही देश में। अरे ईडी को जिनके पास एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, मनी ट्रेलिंग का आज तक वो एक पैसा भी वसूल नहीं कर पाए हैं। अब कहते हैं जी पार्टी ने पैसा यूज कर लिया। अरे किसने किया, कैसे किया? अब तक इतने 228 दिन में ये देश ये पता नहीं लगा सकता। या तो कहानी झूठी है या हमारी ईडी अक्षम है। इसके दोनों ही मामले में कोई आदमी एक्यूज को भुगते उसको कम से कम जमानत मिलनी चाहिए। अरे ये सारे मामले तुम ट्रायल कोर्ट में रख सकते हो, बाद में भी तुम्हें कोई सबूत मिल जाए ट्रायल कोर्ट में रखो। ट्रायल कोर्ट का काम है सज़ा देना। कोई आदमी सज़ा के काबिल है भी नहीं, वो वाकई अभियुक्त है कि नहीं है, खाली अभियुक्त बना के कि वो दोषी है कि नहीं, वो तो कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कभी भी इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ईडी के कहने पे बार बार समय दिया जा रहा है ये हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। ईडी पर दबाव हो सकता है क्योंकि विपक्ष की पार्टी जो अलायंस हुआ है उनका यही कहना है कि विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को चलने का प्रयास किया जा रहा है। सर इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल बात सही है, मगर इसमें आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जिन जिन की सरकार आती हो इस तरह की बेवकूफ़ियाँ तो ये सारे लोग करते हैं और अभी भी हो रही है और वो स्पष्ट नज़र आ रहा है। मैं कहूँ या ना कहूँ, वकील कहें या ना कहें, जनता को बेशक यहाँ कोर्ट की प्रोसीडिंग का नहीं पता, मगर जनता के पास दिमाग तो है, वो अनुभव तो करते हैं। उनका अनुभव जो कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जमानत देने में बार बार तारीख और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित हो गया तो उसमें कम से कम जो केस उस बेंच के सामने लगे थे कोर्ट नंबर 3 में वो इमीडिएटली किसी और बेंच के सामने लगाने चाहिए थे जो आज कोर्ट बैठी थी। राइट टू लाइफ को इतना इजी कैसे ले सकते हैं? फंडामेंटल राइट को अब आप करप्शन पे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने बिठाया 7 जजों का। भाई पार्लियामेंट के अंदर ये जो लोग गलत काम करते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इन पर इस तरह के मामले पूरी छूट दे दें क्या?
पूरी छूट दे तो नंगा नाच हो जाएगा देश में कि पैसे ले लेके वोटिंग की लोगों ने इधर से उधर। जनता थोड़ी पसंद करती है। अरे जनता जो चाहती है वो है असली कानून। तो जनता चाहती है करप्शन चाहे बंदर हो चाहे बाहर हो, तुम कानून का लबादा नहीं उड़ सकते। हाँ, अच्छा काम करने के लिए वो बोलने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, मगर बुराई को भी तुम इम्यूनिटी समझो कि इम्यूनिटी मिल गई मेंबर पार्लियामेंट को, ये गलत है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तो सही बिठाया है और इसमें मुझे उम्मीद है कि इनको ये इम्यूनिटी, गलत काम की इम्यूनिटी मांगना चाहते हैं या उसको उसी दायरे में रखना चाहते हैं, देश सरकार भी उसी पक्ष में है। इम्यूनिटी की बात करते हैं। आपने बयान सुना होगा, संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। इस तरीके का उनका बयान आता है। आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल सर बन सकता है या फिर ये आम आदमी पार्टी का डर है? देखो, इसमें डर भी है और हो भी सकता है। और किसी एमपी का इस तरह से कहना, ये अपने आप में जो इतना बोल्डली जो आदमी बोलता है, जो एमपी इस तरह से बोल्डली बोलता है, पार्लियामेंट में बोला उसने, और जिसकी वजह से उनको निष्कासन में रहना पड़ रहा है, वो आदमी इतना बोल्डली बोलता है तो वो कम से कम इस तरह का बयान, कमज़ोर बयान नहीं देना चाहेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीलिंग ऐसी होगी, कहीं ना कहीं ऐसे सरकमस्टांसिस होंगे, कहीं ना कहीं उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा या लगा होगा कि ये इस तरह से निपटाना भी चाहते हैं, निपटा भी सकते हैं। मगर क्या है, ये देश का काला इतिहास रहा है हमेशा। जो आदमी बोलता है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश होती है। सर, राउज एवेन्यू कोर्ट से जब यहाँ पर संजय सिंह बाहर निकलते हैं, उनको एक बयान देते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अडानी के नौकर हैं, वो अडानी के नौकर से नहीं डरते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा देश उद्योगपतियों के हाथों में है? क्योंकि सर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, संजय सिंह ये बयान दे रहे हैं, यानी विपक्ष के तमाम नेता सिर्फ अडानी और मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है भाई? इसीलिए अडानी के बयान पे उनका निष्कासन हुआ है और अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस भी पार्टी मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी, और अडानी के खिलाफ भी विदेशों के अखबारों में छपा, और अडानी के विदेशों में छपने के बाद उसके शेयर बाज़ार बिल्कुल डाउन गया। तो ये सब कहानियाँ क्या हैं? और अडानी ही ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी उसका इनकम बढ़ी, जब पूरा देश तो नीचे चला गया, आम आदमी भी नीचे चला गया, पूरा देश। एक ही व्यापारी की इनकम ऐसे कैसे बढ़ रही हैं? वही सारी सरकारी संपत्तियों को कैसे खरीद रहा है? उसी को देश विदेश में खदाने या कुछ सामान या उसके लिए, कहीं तो इवन श्रीलंका ये के किसी पॉलिटिशियन ने कहा था कि हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा था, इस तरह की बात आई थी। इसका मतलब दूसरे देशों में प्राइम मिनिस्टरों को या अपने उस पावर का जो जनता के हित में यूज होनी चाहिए, वो किसी एक पूंजीपति के हित में यूज अगर हो रही है, उसकी सिफारिश अगर प्राइम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर देश के बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो बात कर सकते हैं, उसमें जो मर्जी बिजनेसमैन हो, वो तो सबके लिए कलेक्टिव है, मगर इंडिविजुअल के लिए बात करना इस देश के प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है, इस देश की सरकार की ड्यूटी नहीं है, ये करप्शन में आता है। सर, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की, तो यहाँ पर आपने देखा कि इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ अमेरिका इजरायल के साथ है तो भारत भी इजरायल के साथ है। तो कई लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत फैसला लिया है, आपको कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए था या फिर रूस का समर्थन करना चाहिए था। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री का सही फैसला या फिर गलत फैसला है? टोटली 100% गलत फैसला है और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का भी इसमें अपमान हुआ है। भारत पक्षपात नहीं करता, भारत झगड़ा करने वालों को मिलाने की बात करता है, ताकि दोनों से संवाद करके दो भाइयों को मिलाया जाए, दो देशों को मिलाया जाए, दो ध्रुव जो हैं उनको मिलाया जाए। तो आपने देखा दर्शकों, हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे या फिर जिस बात की ओर सभी लोग इशारा कर रहे हैं, ख़ासतौर से विपक्षी दल, कि ईडी का इस्तेमाल जानबूझकर 2024 से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है अपने मनमाने तरीके से। लेकिन अगर इस पूरे मामले पर उन तमाम नेताओं को कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें और ज़्यादा पुख्तगी आएगी, और ज़्यादा मजबूती आएगी, और विपक्ष के वो तमाम आरोप जो है वो भी सच साबित होते नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।